नमस्कार सभी को। मेरा नाम खुशी गुप्ता है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूं और स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट रिपोर्टिंग में। मैं आज ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल के बाहर खड़ी हूं। ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना 2016 में की गई थी। तो आज मैं आप सभी को ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल से परिचय कराना चाहती हूँ। तो आइए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल का कैंपस है। यहाँ अभी सुबह की प्रार्थना हो रही है, तो आइए चल के देखते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह हमारे स्कूल के छात्रों ने तिलक लगाकर हमारे टीचर का अभिनंदन किया। ये हमारे स्कूल के डेली रूटीन में शामिल है और ये हमारे भारत की संस्कृति है। यह स्कूल हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कृति भी सिखाता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी कशिश भी है, तो मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टूडेंट रिपोर्टर पर। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी हमारा ग्रीन ग्राउंड। और यह ग्रीन ग्राउंड छोटे बच्चों के लिए बना है ताकि वह यहाँ पर खेल सके और अगर वो गिरे भी तो उन्हें चोट ना लगे। तो चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ आसपास में कितने सारे प्लांट्स हैं, जिससे वो जो हमारी ग्रीन वैली की हरियाली को दर्शाता है। जैसा हमारा स्कूल का नाम है वैसा ही यहाँ की झलक आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कितनी हरियाली है। और आजकल के लाइफ में हरियाली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेड़ अगर नहीं रहेंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे। तो इसलिए पेड़ों की रक्षा करना हमारा ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को सिखाता है। और अगर वो बचपन से ही ये सीखेंगे तो बड़े होकर वो और पेड़ लगाएंगे और हमारे देश को बहुत ही नामी और डेवलप्ड देश बनाएंगे। तो अभी मैं आपको हमारे स्कूल की कराटे परफॉर्मेंसेस दिखाना चाहती हूँ। हमारे स्कूल यह मानता है कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं और एक्टिविटीज़ क्लासेस के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएं, ताकि वो अपने माता पिता और अपने स्कूल, अपने देश का नाम ऊपर कर सके। तो इसलिए चलिए आगे देखते हैं कराटे की परफॉर्मेंसेस। और जैसा कि आप जानते हैं कि कराटे का मतलब एम्प्टी हैंड होता है, यानी खाली हाथ। तो अगर हमारे हाथ में कुछ ना हो तो हम अपनी आत्मरक्षा कैसे करें, यह सिखाते हैं। तो इसलिए चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम यहाँ के कराटे टीचर से बात करेंगे, जो एक इंटरनेशनल कोच है और ब्लैक बेल्ट चैंपियन भी हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कराटे के बेनिफिट्स बताइए। कराटे क्यों इम्पोर्टेंट? मार्शल आर्ट आज के समय में सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हालात है हर बच्चों को एक फिजिकली मेंटेन रहते हैं बच्चे। दूसरी, अगर आप प्रैक्टिस में रहते हैं कंटिन्यू, अगर आप मार्शल आर्टिस्ट है, अच्छे प्रैक्टिस है, तो आप फिजिकली और माइंडली आप मजबूत रहेंगे। और आत्मरक्षा के लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। यानी ये एक ऐसा गेम है जहां से आप फिजिकली भी मेंटेन रहेंगे और माइंडली भी मजबूत रहेंगे, और साथ ही साथ आप अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं। इस गेम से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। बच्चे अपनी करियर भी देख सकते हैं इस गेम से। तो आप बताइए यहाँ के बच्चों के कराटे प्रैक्टिसेस और वो कैसा कराटे में प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे अभी कराटे में इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। तकरीबन 4 बच्चे जो है नेपाल में जो आयोजित हुई थी चैंपियनशिप, उसमें गोल्ड मेडल लाए हैं, प्लस में नेशनल में भी मेडल लाए हैं। तो यहाँ अच्छे बेनिफिट है, बच्चे अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही है, मेडल भी जीत रहे हैं। प्लस में उनकी हेल्थ की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं वो बच्चे। तो आपका एक्सपीरियंस बताइए, आप कितने टाइम से कराटे सिखा रहे हो इस स्कूल में? ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल में जब से ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी 2017 में, मैं उस समय से इस स्कूल में कराटे सिखा रहा हूँ। थैंक यू सर। तो चलिए हम आगे आपको तलवारबाजी दिखाते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पर तलवारबाजी कर रहे हैं और ये कितने अच्छे से ही तलवारबाजी कर रहे हैं और अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो अब आगे हमारी सहयोगी खुशी बताएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय खेल है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रीन वैली स्कूल क्रिकेट की भी सुविधा देता है। जिन बच्चों जो को क्रिकेट में रुचि है, इंटरेस्ट है, वो बच्चे यहाँ क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उस तरफ बच्चे कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं।
यहाँ देख सकते हैं कि ये बच्चे गतका की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे सुमित सर इन बच्चों को गतका की प्रैक्टिस कराते हैं। हाल ही में बच्चे दिल्ली जाकर हमारे स्कूल के लिए मेडल जीत कर लाए थे, दिल्ली के कॉमनवेल्थ स्टूडियो में। साथ ही में बच्चे स्टिक फाइट की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बच्चे टूर्नामेंट के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी यहाँ बच्चे स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे कितनी अच्छी तरह से स्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्कूल चाहता है कि बच्चे बस पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं बल्कि सभी क्षेत्र में आगे बढ़े। तो हमारा स्कूल ये चाहता है कि स्केटिंग के क्षेत्र में भी बच्चे आगे बढ़े। आप देख सकते हैं कि इन बच्चों को कितने अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया गया है और ये बच्चे कितने अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम म्यूजिक क्लास में हैं और आसपास कितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ म्यूजिक टीचर श्रवण सर से बात करते हैं। सर आप बताइए कि म्यूजिक क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, म्यूजिक सभी के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो म्यूजिक है, म्यूजिक में सभी तरह के जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स आर हिडन इन म्यूजिक। तो अगर आप म्यूजिक सीख रहे हैं, आप हर तरफ से हर क्षेत्र में आगे रहेंगे। इसीलिए सभी के जीवन में, मनुष्य जितने भी हैं, वो सभी के जीवन में ये म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर हमें बताने के लिए। तो चलिए अब हम आगे की एक्टिविटीज़ को देखते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम कंप्यूटर लैब में हैं और यहाँ पर आप बच्चों को देख सकते हैं कि वो कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं। हमारा स्कूल चाहता है कि बच्चे कंप्यूटर सीखें, क्योंकि कंप्यूटर आजकल अगर बच्चे नहीं सीखेंगे तो आगे जाकर उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि कंप्यूटर आजकल तो कंप्यूटर हर छोटे या बड़े सभी कामों के लिए यूज़ होता है। हर घर में आजकल कंप्यूटर होती है और काम क्यों नहीं सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, कंप्यूटर की सहायता लेकर ही आजकल लोग करते हैं। तो अगर हमारे स्कूल के बच्चे ये सीखेंगे तो वो आगे जाकर कंप्यूटर के क्षेत्र में भी अपना नाम कमा सकते हैं। और यही है, और आप आसपास देख सकते हैं कि बच्चे कितने अच्छे से कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं क्लास 2A में। आइए अब मिलते हैं बच्चों से। ये क्लास 2A है। अभी यहाँ पर अभी मैथ्स की पढ़ाई हो रही है। तो आइए इस क्लास के बच्चों से बात करते हैं। आप खड़े हो जाइए। आपका नाम? My name is Priya Tiwari. अच्छा, आपको इस स्कूल में क्या अच्छा लगता है? All things. आपको यहाँ के टीचर्स कैसे लगते हैं? अच्छा. तो अब हम क्लास 6A में आ चुके हैं। तो आइए इन यहाँ के बच्चों से बात करते हैं। ये क्लास 6A है। आपका नाम? शिवानी पाठक. तो आपको इस स्कूल में कैसा लगता है? I feel very nice in this school. The activities that happen in the school are very nice, and I always have to better in this school. Which is your favorite activity in your school? Dance. Dance. Who is your dance teacher? Akash sir. Okay. Now you sit down. You stand up. What is your name? My name is Akansha Priya. Which subject you like most? Science. Science. Then tell something about science. Science is a very important for in life. In science, which subject you like most? Like bio, chemistry, physics? Bio. Why you like bio? Because this is interesting subject. Okay. तो अब हम यहाँ की टीचर्स अलका मैम से बात करेंगे। तो अलका मैम, आप बताइए कि आपका ग्रीन वैली में आने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा और यहाँ के बच्चे कैसे हैं? First of all, I want to say thank you for giving me this opportunity. So I want to express my opinion ki how much things I am gaining here. First of all, I want to thanks to the director sir who appointment to here to give me the chance for teaching. When I am joined this school in the last session 2022 and 23, that time I have not much and more creativity. But when I am coming here, I see lot of the teachers and lot of the creativity is going on in this school. And that time I am making the lesson plan. You can see this lesson plan. This is a very creative work I am learning here, and my experience is very good and nice here. So thank you. Okay. Thank you, ma'am. We are in class 8. So
periodic classification of element. अभी क्लास 8 के बच्चे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे हैं, बट जैसा कि आप जानते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर्स है वो 10th क्लास से भी हटाकर अब बच्चों को 11th और 12th में पढ़ना है। पर हमारे स्कूल के बच्चे क्लास 8 में भी इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारा स्कूल बच्चे के भविष्य को लेकर कितना जागरूक है, और ताकि बच्चे आगे चलकर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम को क्रैक कर सके, इसलिए बच्चों को बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अब यहाँ के कुछ बच्चों से सवाल पूछते हैं। आपका नाम? अंकुश राज। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपने कितने लॉस पढ़े हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में 4 लॉ हैं: जॉन डॉब्रिनर्स लॉ, लॉ ऑफ ट्रेड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलेव लॉ ऑफ। ओके, तो आप डॉब्रिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड के बारे में बता सकते हैं? Yes. John Dobriners was a chemistry scientist. He states that law of trade. In this, he arranged the element in increasing atomic masses, and then the group of 3 elements form the triads. Triads means group of 3. Okay, okay, sit down. Now, अब किसी गर्ल से पूछते हैं, श्वेता। तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर कब हुआ था? 1897। और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने। बैठ जाइए आप। तो आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इस क्लास 8 में जिस लेवल का पढ़ाई हो रहा है वो ठीक है? हाँ, ठीक है ये हम लोग के लिए, क्योंकि ये अभी 10 में से हटाकर 11-12 में रखा गया है IIT के। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से समझा है? हाँ, समझ लिया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी क्लास 8 के बच्चों से बात किया, और ये बच्चे अभी से आगे की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो अभी हम क्लास 7 में आ चुके हैं। अभी मैं यहाँ के किसी बच्चे से आपका नाम? माय नेम इज ऋषिका प्रसाद। तो आप बताइए कि आपको अपने स्कूल की कौन सी फैसिलिटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? इस स्कूल में बच्चों को बहुत सारे एक्टिविटीज़ को मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है बच्चों के लिए। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना इस स्कूल में एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है, उतना कोई भी स्कूल में एक्टिविटीज़ को लेकर के नहीं होता, और पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी है इस स्कूल की। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। और आगे अब हम यहाँ के टीचर से बात करेंगे। ये मैथ टीचर है अजीत सर। आप बताइए कि आप यहाँ के बच्चों के बारे में कुछ बताइए। यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे हैं। जो भी वर्क दिया जाता है वो बहुत कार्य रूप से अपने मतलब पूरे मेहनत और लगन से काम करते हैं। और एक बात यही बता दें, यहाँ के जो बच्चे हैं एक दिन अवश्य न कुछ अपने जीवन में हासिल करेंगे, मंजिल को हासिल करेंगे। और एक भी बात भी, यहाँ पे जो भी शिक्षक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, बहुत ही मेहनत और लगन से इस स्कूल में कार्य कर रहे हैं। और यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे से अपने परिणाम को दे रहे हैं। और एक बात यहाँ भी कि हमारे यहाँ जितने भी इस विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं, चाहे हर एक फील्ड में देख लीजिए, नर्सरी से लेकर के और 10th तक हमारे यहाँ विद्यालय चलती है। और यहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं और शिक्षक के बारे में बात करें तो बहुत ही मेहनत और लगन से हम लोग सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, और बच्चे बहुत ही अच्छे परिणाम दे रहे हैं। थैंक यू सर। तो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे स्कूल की एक्टिविटीज़ क्लासेस। तो अभी हम राइफल शूटिंग क्लास में चलने वाले हैं। तो मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा स्कूल 2016 में स्टार्ट हुआ है। तो अभी यानी हमारे स्कूल का 7 साल हुआ है। पर इस 7 साल में हमारे स्कूल ने जितनी तरक्की की है शायद ही कोई स्कूल ऐसा कर पाता है, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में ऐसे ही वेस्ट हो गए, यानी 5 साल। 5 सालों में किसी भी स्कूल में 1000 से ज़्यादा बच्चा होना एक बहुत ही बड़ी बात है। और आजकल मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो स्कूल जो 20 साल से 10 साल से चल रहा है उसमें 200 बच्चे से भी कम बच्चे होते हैं, या वो भी होना बहुत मुश्किल बात है। बट हमारा स्कूल में अभी बस 5 सालों में 1000 बच्चे करके एक बड़ा ही
लोकप्रिय, अपना बहुत ही बड़ा नाम कमा लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा स्कूल कितना ही ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है और आगे जाकर भी हमारा स्कूल बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और यहाँ के जो डायरेक्टर, प्रिंसिपल सब बहुत हार्ड वर्किंग है, दिन भर लगे हुए हैं ताकि उनका स्कूल और उनके बच्चे सबका ग्रोथ हो। तो चलिए, राइफल शूटिंग क्लास में हम आ चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अब हम यहाँ के बच्चे से बात करेंगे। तो आप बताइए कि आपको राइफल शूटिंग अच्छा क्यों लगता है? Well, I like rifle shooting because I want to protect my country from enemies and I want to make my country feel proud on myself. तो आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ के बच्चे अपने कंट्री के लिए कितने ही ज़्यादा जागरूक है। वो अपने कंट्री को डेवलप्ड कंट्री देखना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं और अभी आपने देखा भी कि हमारे स्कूल के बच्चे अपने देश के प्रति कितने जागरूक है, वो चाहते हैं कि उनका कंट्री डेवलप हो जाए। तो हम भी यही चाहेंगे कि उनकी जो भावना है, उनकी जो इच्छा है वो जरूर ही पूरी हो और आगे जाकर ये बच्चे जरूर अपने देश के लिए कुछ बड़ा काम करेंगे। तो अभी हम हमारे स्कूल के निदेशक महोदय पंडित प्रदीप नारायण सर से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, थैंक यू सर, तो आप बताइए कि आप अपने स्कूल को किस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं और आप इतनी मेहनत से इस स्कूल को कहां तक ले जाना चाहते हैं? एक्चुअली स्कूल कहाँ जाए इसकी चिंता नहीं है, लेकिन इस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी का भविष्य बहुत सुनहरा और उज्जवल हो, हमें चिंता इस बात की है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस विद्यालय से पढ़कर निकलने वाले विद्यार्थी अपने जीवन के मानव शिखर की सबसे उच्चतम जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करें। मतलब कि बच्चे IIT में जाएं, बच्चे मेडिकल के क्षेत्र में जाएं, बच्चे IAS और IPS बने और खेल के क्षेत्र में बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना सके। इसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हमारे पास नौजवानों की एक बहुत भारी भरकम और एक्सपर्ट्स लोगों की टीम है, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे कितना बेहतर कर सकते हैं और लगातार बच्चे बहुत बेहतर कर रहे हैं। कई बच्चे विद्यालय के राष्ट्रीय गेम्स को खेल चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय गेम्स तक बच्चे जा चुके हैं और अभी बच्चे लगातार खेलने जा रहे हैं। अभी प्रभात खबर द्वारा आयोजित एक ओलंपियाड में बच्चे ने थर्ड जो उसका राउंड था उस लेवल तक, मतलब बच्चे ने इस शहर से सीनियर क्लास का एकमात्र स्कूल है जहां से बच्चे ने उस राउंड तक गए थे। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट पर और बच्चों की प्रोग्रेस पर, जिससे कि बच्चे बहुत बेहतर कर सके और समाज और देश के लिए जो उनकी बेहतर योगदान हो सके बच्चे दे सके। अभी हम डांस क्लास में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप जानते भी होंगे कि डांस हमें फिट रखता है हमारे बॉडी को, और यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे से बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि वो डांस के क्षेत्र में भी अपना नाम कमा सके। और अभी कुछ टाइम पहले ही डाल्टनगंज में एक शो आया था, सर्च टैलेंट शो, उसमें भी हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और उसमें भी अपना नाम कमाया। अब आगे चलते हैं। सर, ओके सर, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे स्कूल में इतनी सारी एक्टिविटीज़ को कराते हैं, जैसे कराटे हो गया, आर्चरी हो गया, राइफल शूटिंग, तो आप इतनी सारी सुविधा इस स्कूल में क्यों प्रोवाइड करते हैं? इसके पीछे मकसद यह है कि बच्चे तो पढ़ रहे हैं और सभी स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं। आज तक लोगों ने पढ़ा बहुत है, पढ़ने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन खेलने वालों की संख्या बहुत कम है। तो हम खेल को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और खेल के क्षेत्र में बच्चे बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में सब लोग लगे हुए हैं, खेलने में बहुत कम लोग लगे हुए हैं। तो मौका और व्यवस्था यहाँ पर बहुत, अपॉर्चुनिटी मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो हमारी कोशिश है कि इस अपॉर्चुनिटी का बच्चे लाभ उठाएं और बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में बच्चे भाग लें, जिससे कि अपने समाज का, देश का नाम रोशन हो सके। अभी आपने देखा हमारी ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल की सारी क्लासेस और यहाँ के बच्चों की बातें आपने सुनी। तो यही कारण है कि हमारा स्कूल क्यों बाकी स्कूलों से बेहतर और डाल्टनगंज में इतना लोकप्रिय बना है और यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं।
तो आपको हमारा प्रोग्राम स्टूडेंट रिपोर्टर कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद। और बेटे के लिए क्या सोचे हो? भाई मेरा तो यही सपना है कि बेटा बड़ा होकर एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बने। वाह। अब साथ ही साथ कराटे का हुनरबाज भी हो। गुड गुड। अब म्यूजिक के बिना तो आजकल गुजारा हो नहीं सकता। हाँ वो तो है। अब साथ ही साथ कंप्यूटर का भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। एकदम सही पकड़े। हाँ अब बेटा का मन है कि वो डांस भी सीखे। अब इन सब के साथ पढ़ाई का टॉप होना भी बहुत जरूरी है। अरे भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। 1 फरवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700 पर।